जिसके पैर नहीं थे। वो अपने हाथ से ही अपने शिकार को पकड़ लेता था। जितना चाहता था उसका हाथ उतना ही लंबा हो जाता था। इस तरह वो आकाश में उड़ती हुई चिड़ियों को भी अपने हाथों से पकड़ लेता था। अब तो उसके डर से लोगों की आवाजाही बंद हो गई। लोगों की आवाजाही बंद होने की वजह से उसे काफी दिनों से मांस नहीं मिल रहा था। नरभक्षी दानव को इंसानों का मांस बहुत ही प्रिय था। इंसानों के न आने की वजह से वो बहुत दुखी हो चुका था। और एक दिन एक बुढ़िया उस रास्ते से गुजरती है। दानव उसे पकड़ लेता है और जैसे ही उसे खाने की कोशिश करता है तो बुढ़िया कहती है, रुक जाओ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अब तुम मरने वाली है। मेरे बारे में जानकर क्या करेगी? मैं काफी दिनों से इसी जगह पर बैठा हूं और शिकार करके अपना पेट भरता हूं। मैं चल नहीं सकता। अगर तुम सही सही बताओगे तो तुम्हें इस दुख भरे जीवन से सदा सदा के लिए मुक्त कर दूंगी और तुम सुखी हो जाओगे। कहीं तुम मुझसे बचकर भागने के लिए तो ऐसी बातें नहीं कर रही हो? नहीं, मुझे मालूम है कि तुम यहाँ रहते हो। मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हें इस जीवन से मुक्त कराने आई हूँ। मैं भी अब बुढ़ी हो गई हूँ। जब से तुम घर से गायब हुए तुम्हारा कुछ पता न चला। इस बीच तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें ऐसी सजा मिली? मैं तुम्हें बहुत दिनों से खोज रही थी। जब तुम ना मिले तो मैं साधना करने लगी। देवीय शक्तियों ने मुझे बताया कि तुम्हारा पति दानव बना जंगलों में कष्ट भोग रहा है। तुमने घर छोड़ने के बाद क्या किया? मुझे सब सही सही बताओ। घर छोड़ने के बाद मैंने बहुत सारे पाप किए। मैं अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए लोगों को लूटने लगा और उनको लूटकर मार दिया करता था और उन लोगों के लूटे हुए धन से खूब अय्याशी करता था। अचानक एक दिन मैं लूटपाट के इरादे से जंगल में था। तब तक चोरों का एक गिरोह आ गया और मुझे पकड़ लिया। मुझे पकड़कर चोरों ने मारना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम लोगों की ही तरह हूं। मैं भी लोगों को लूटता हूं। तुम लोग मेरे साथ हो जाओ तो हम सब मिलजुल कर लोगों को लूटेंगे। लेकिन चोरों ने मेरी बात नहीं मानी और वो मुझसे बोले, लूटते तुम हो और बदनाम हम होते हैं। हम लोगों ने चोरी करना छोड़ दिया है, फिर भी पुलिस हमें पकड़ती है। तुम हम लोगों के साथ थाने चलकर सारी बातें बताओ। और मैं उन लोगों के साथ थाने नहीं गया। फिर उन चोरों ने गुस्से में आकर मेरा पांव काट दिया। अधिक खून बहने के चलते मैं मर गया और दानव बन गया और आज तक अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूं और फिर भी गुनाह पर गुनाह किए जा रहा हूं। लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। जब भूख लगती है तो किसी न किसी को पकड़कर मुझे खाना ही पड़ता है। मैं तुम्हें इस कष्ट से मुक्त करा कर ही मानूंगी। पत्नी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि अपने पति को कष्ट से मुक्त करवाऊं। पत्नी की बात सुनकर दानव बहुत खुश होता है। बुढ़िया पत्नी अपने पति की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयाग की तरफ चल देती है और प्रयाग के संगम तट पर पहुंचती है, जहां लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कुंभ के मेले में साधुओं के पास पहुंचती है। तुम्हारे पति की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे शिव पुराण सुनाना पड़ेगा। बुढ़िया बाबा के पांव पकड़ लेती है। बाबा बुढ़िया के साथ चल पड़ते हैं और उसके पति को जाकर शिव पुराण सुनाते हैं। शिव पुराण समाप्त होते ही शिवलोक से एक दिव्य विमान आता है और उसके पति और बुढ़िया को साथ में लेकर शिवलोक में चला जाता है। और उसके बाद दानव को मुक्ति मिल जाती है और बुढ़िया भी अपनी पत्नी होने का फर्ज अदा करती है और वो जंगल भी हमेशा हमेशा के लिए दानव के प्रकोप से मुक्त हो जाता है।